हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ियान काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस ड्रैगन फिनिक्स ऑर्चिन फ्रूट के करीब जाती है और वो जैसे ही उसे लेने वाली होती है मगर तभी वहाँ पे फिनिक्स क्लैन के सारे कल्टीवेटर आ चुके होते हैं और तभी ज़ियान और फिनिक्स क्लैन वो दोनों ही टीमें आपस में भिड़ चुकी होती हैं मगर तभी क्विंगर अपने ब्लड मार्क से एक एरे को बनाने लगती है। वो यहाँ पे अपने एंसेस्टर की सोल को अवेक करने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है और वहीं पे ज़ियान अपनी पावर को रिलीज करके ताइशुएंशियन ड्रैगन यानी कि अपने एंसेस्टर की सोल को अवेक करने लगती है मगर तभी क्विंगर उसे ऐसा करता हुआ देख करके उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल फायर अटैक कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे नए व्यूवर्स भी इसी तरीके से कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरे इस एनीमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम 2000 है और कम से कम 500 कमेंट तो कर दीजिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्विंगन ने काफ़ी पावरफुल अटैक ज़ियान के ऊपर कर दिया होता है जहाँ पे चारों तरफ ज़ियान के ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबको यही लग रहा होता है कि शायद अब ज़ियान नहीं बची होगी मगर तभी उन ब्लास्ट में से ताइशुएंशियन ड्रैगन की सोल बाहर निकलती है और वो ज़ियान को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेती है उस फायर फिनिक्स के अटैक से। और तभी वो ज़ियान के पीछे आकर के काफ़ी शानदार तरीके से खड़ी होकर के रोर करना शुरू कर देती है। और वहीं पे ज़ियान ने ताइशुएंशियन ड्रैगन यानी कि अपने एंसेस्टर की सोल को अपनी बॉडी से मर्ज कर लिया होता है। वो अपनी आँख को जैसे ही खोलती है ताइशुएंशियन ड्रैगन उसके बगल में आकर के खड़े हो जाते हैं और वो काफ़ी शानदार तरीके से रोर करना स्टार्ट कर देते हैं उस फिनिक्स के ऊपर। और तभी वो दोनों ही एंशिएंट बीस्ट एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और तभी फिनिक्स भी काफ़ी खतरनाक तरीके से रोर करना स्टार्ट कर देती है और सीधा ही ताइशु एंशिएंट ड्रैगन की ओर बढ़ रही होती है। ये देख करके ज़ियान भी अपनी पावर को रिलीज करके अपने एंसेस्टर की सोल से सीधा ही उस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देती है जहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन रोर करते हुए सीधा ही उस फिनिक्स की ओर बढ़ जाते हैं। उधर वो फिनिक्स ताइशु एंशिएंट ड्रैगन के करीब आने से पहले कई सारे फायर अटैक सीधा ही उनके ऊपर कर देती है मगर यहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो काफ़ी तेज़ी से उन सारे ही अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे उनके ऊपर कई अटैक्स लग भी जाते हैं मगर जब धुआं हटता है तो वो रोर करते हुए सीधा ही उस फिनिक्स के सामने आ जाते हैं और लगातार उसकी ओर बढ़ते हैं और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन उस फिनिक्स से क्लोज कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे वो फिनिक्स दूर हट के ताइशुएंशियन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है मगर तभी ताइशुएंशियन ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस फिनिक्स के पीछे जाते हैं और अपने दोनों ही पंचों से उसके पंख को पकड़ लेते हैं और उसे अपने दांत से काटते हुए सीधा ही ज़मीन की ओर ले जाते हैं और अपनी पोंछ से सीधा ही उसको दे मारते हैं। ये अटैक उसको लगता वो फिनिक्स रॉकेट की तेज़ी से सीधा ही ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरती है और ऊपर ताइशुएंशियन ड्रैगन खड़े होकर के सिर्फ उसे देखते हैं। वो इतनी तेज़ से गिरती है कि चारों दिशाओं में इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरी की पूरी ज़मीन वहाँ पे हिल जाती है और ऊपर से ताइशुएंशियन ड्रैगन अभी भी रोर कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस फिनिक्स के गिरने की वजह से ज़ियाओयान और ये फिनिक्स क्लैन के जितने कल्टीवेटर होते हैं वो लोग तो सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं मगर तभी धूल हटती है और वो फिनिक्स काफ़ी तेज़ी से ताइशुएंशियन ड्रैगन की ओर उड़ते हुए पहुंच रही होती है। ये देख करके ताइशुएंशियन ड्रैगन भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और वो भी सीधा ही उससे आमने सामने क्लैश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये दोनों ही एंशिएंट बीस्ट एक दूसरे के सामने आते हैं और जैसे ही ये दोनों आपस में टकराते हैं चारों तरफ आसमान में स्पेस क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे एक लाइट अपीयर होती है जो कि धीरे धीरे करके इनके क्लैश की वजह से एक सन का रूप ले लेती है और वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सही ढंग से देख नहीं पाता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके सामने एक नया सूरज उगाया हो। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि
ताइशु एंशिएंट ड्रैगन सही सलामत खड़े होते हैं और वो अभी भी रोर कर रहे होते हैं। और वहीं पे ज़ियाओयान ताइशु एंशिएंट ड्रैगन की पावर को देख करके एकदम चौंक चुका होता है और कहता है कि अगर ये दोनों ही एंसेस्टर के पास इनकी बॉडी होती तो आखिर ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल होते। और अभी हमने जिस पावर को अभी फेस किया है वो तो इनकी सोल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्विंगर की हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि ताइशु एंशिएंट ड्रैगन के इस खतरनाक अटैक की वजह से क्विंगर की जो एंसेस्टर यानी कि फिनिक्स होती है वो मारी जा चुकी होती है। और तभी एल्डर हुआंग से मास्टर ली कहता है कि अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी एल्डर हुआंग कहते हैं कि यहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन की सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए फ़िलहाल के लिए हमें पीछे हटना होगा, क्योंकि जब इसके सामने हमारी एंसेस्टर की सोल सरवाइव नहीं कर सकती है तो हम क्या हैं। इसलिए हम यहाँ पे बाहर जा कर के इस फॉरबिडन लैंड से ज़ियाओयान का वेट करेंगे। ज़ियाओयान की टीम जैसे ही बाहर आएगी हम उन लोगों से किसी ना किसी अदर तरीके से ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को इन लोगों से छीन लेंगे। और फिर वो गुस्से में ज़ियाओयान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ज़ियाओयान तू सिर्फ उस दिन का इंतज़ार कर जब मैं अपने हाथों से तेरा खून करूँगा। ये कहने के साथ वो अपनी पूरी टीम को लेकर के स्पेस पोर्टल से सीधा बाहर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ताइशु एंशिएंट ड्रैगन वहाँ पे खड़े होते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं वो धीरे धीरे करके हवा में मिल से जाते हैं। और तभी ज़ियान बहुत ही तेज़ी से उसे चक्कर आने लगता है और ज़ियाओयान उसकी ओर देख रहा होता है। और तभी ज़ियान बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। जहाँ पे वो अपने रियल फॉर्म में थी वो तुरंत यहाँ पे छोटी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मगर वो तो लगातार नीचे गिरी जा रही होती है। ये देख करके ज़ियाओयान उसे आवाज़ देता है और कहता है ज़ियान तुम ठीक तो हो ना, मगर वो यहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करती है। इसलिए ज़ियाओयान उड़ते हुए सीधा जा करके ज़ियान को कैच करता है और अपनी गोद में उसे पकड़ लेता है। और तभी ज़ियान के पास बियर बीस्ट और उसकी पूरी टीम भी आ जाती है। तभी बियर बीस्ट कहता है कि बॉस आप ठीक तो हैं ना। तभी ज़ियान कहती है कि एंसेस्टर की सोल की पावर बहुत ज़्यादा थी, मैं उसे सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाई हूँ, बस इसीलिए मुझे थोड़ा चक्कर आ गया और कुछ नहीं। तभी ज़ियाओयान कहता है कि ज़ियान हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, हमें वो ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट मिल चुका है, इसलिए हम लोग इसे लेकर के अब हमें जल्द से जल्द इस फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी ज़ियाओयान की बात को सुन करके हाँ में बोलती है और तभी ज़ियाओयान की पूरी टीम वहाँ से उस ऑरिजिन फ्रूट को लेकर के निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस एल्केमी वर्ल्ड से निकल करके फिर से उसी रूइंस के प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ज़ियाओयान अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तभी ज़ियाओयान कहता है कि हमने सोल ऑरिजिन फ्रूट और साथ में फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट वो दोनों को ही हासिल कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेवेनली टायर की फाइटिंग स्क्रोल को हासिल करने के लिए जाएंगे। जिसे सुन करके ज़ियान हंसते हुए आगे बढ़ती है और वो अभी भी कई सारी पिल्स को खा करके खुद को रिकवर करती है और कहती है कि ब्रदर ज़ियाओयान बस इतनी सी बात, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पे अपनी स्मेल करने की पावर से इन सारे ही हेवेनली टायर की जितनी भी टेक्निक हैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगी, बस आप लोग मुझे फॉलो करें। ये कहते हुए ज़ियान वहाँ पे सूंघते हुए ज़ियाओयान की पूरी टीम को रास्ता दिखा रही होती है। तभी वो ज़ियाओयान को लेकर के एक अलग से रूइंस के पास आ जाती है। तभी ज़ियाओयान कहता है कि ज़ियान मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरीके की हेवेनली टायर का कोई भी स्क्रोल होगा। जिसे सुन करके ज़ियान कहती है कि मुझे पता है, बट मुझे यहाँ से किसी न किसी ट्रेजर की स्मेल आ रही है। तभी वो लोग उस एंशिएंट रूइंस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ज़ियाओयान चारों तरफ उस एंशिएंट रूइंस को देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस इतने बड़े एंशिएंट रूइंस के अंदर ये एल्केमी फर्नेस क्या कर रहा है। कहीं ये एंशिएंट रूइंस किसी तरीके का एल्केमी फॉरबिडन लैंड तो नहीं है ना। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसकी बात को सुन करके चारों तरफ देखने लगती है और कहती है कि ज़ियाओयान यहाँ पे जो आसपास उस एल्केमी फर्नेस से जो गैस निकल रही है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। अगर वो हम लोगों की बॉडी के अंदर चली जाती है तो यूँ समझ लो कि वो हमारी
फाइटिंग वेटिलिटी एनर्जी को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकती है। ये कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर सीधे ही उस जाइंट से एल्केमी फर्नेस की ओर देख रही होती है, जहाँ पे यिंग और यांग का ट्राइग्राम भी उस एल्केमी फर्नेस पे बना होता है। तभी जियाओयान कहता है कि हम सबको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। तभी जियान की नज़र उस एल्केमी फर्नेस पे पड़ती है और तभी वो अपनी गर्दन घुमाती है और इधर उधर देखने लगती है। वहीं पे जियाओयान भी इधर उधर देख ही रहा होता है, मगर तभी जियान की नज़र वहाँ पे पड़ी हुई कुछ पिल की बोतल पे पड़ती है, जिसे देख करके उसके मुंह में लालच आ जाती है और वो उस ओर की तरफ खींची जा रही होती है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि यहाँ पे हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में बट करके इस रूइंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर यहाँ पे कैसा ट्रेजर है, और अगर जियान ने यहाँ हमें लाया है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। उससे पहले जियाओयान उन सभी लोगों को एंटीडोट पॉइजन पिल दे देता है और तभी जियान भागते हुए सीधा ही उन सारी पिल्स की ओर जा रही होती है, मगर तभी जियाओयान उसे रोक करके कहता है कि जियान, वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें ये एंटीडोट पिल खानी होगी। जियान पलटती है और गुस्से में वो एंटीडोट पिल जियाओयान के हाथ से लेकर के खा लेती है और कहती है, अब ठीक है ना, अब मैं जा सकती हूँ ना। और तभी जियाओयान की पूरी टीम इधर उधर उस एंशियंट रूइंस के बट जाती है और वो लोग हर एक कोने में जा कर के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। वहीं पे जियान अपने छोटे छोटे हाथों से उसमें से रेड बॉटल की एल्केमी पिल को बाहर निकाल लेती है और वो तुरंत उस बोतल को खोल करके खाने वाली होती है, मगर तभी उसके हाथ से वो बोतल गायब हो चुकी थी। वो पलटती है और वो देखती है कि उससे बोतल छीलने वाला जियाओयान होता है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि पागल लड़की, अगर तुम ऐसे ही किसी भी बोतल को निकालोगी और खा लोगी तो तुम्हें पता है इसका रिएक्शन भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तभी जियान ज़बरदस्ती जियाओयान से पिल को छीनने की कोशिश करती है, मगर जियाओयान उसे यहाँ पे वो पिल नहीं देता है। और तभी मास्टर तियान जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, हम लोग इस अल्केमी रूइंस के अंदर तो आ गए हैं, मगर काश हम लोगों को यहाँ पे 9th ग्रेड की पिल मिल जाए तो सच में ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा वर्दी होगी। तभी जियाओयान भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, मगर तभी जियाओयान को पीछे के कबर्ड से खटखट की आवाज़ आती है, इसलिए जियाओयान तुरंत अपने राइट साइड देखता है उस कबर्ड की ओर और वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम भी सीधा ही उस कबर्ड की ओर देखने लगती है। और तभी सबसे ज़्यादा शैतान जियान की भी नज़र उस कबर्ड की ओर पड़ जाती है। वो जियाओयान से फाइट करना बंद करके उस कबर्ड की ओर देखने लगती है और भागते हुए सीधा ही उस कबर्ड के सामने आकर के खड़ी हो जाती है कि आखिर इस कबर्ड के अंदर क्या चीज़ है जो कि खटखट कर रहा है। वो धीरे से आगे बढ़ रही होती है। वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम रेडी हो चुकी होती है कि अगर कोई भी खतरा होगा तो वो लोग उस पर अटैक करके जियान को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। और इधर जियान बिना ही किसी खौफ के सीधा ही उस गेट के करीब जाती है और धीरे से खोल करके अपनी छोटी छोटी आंखों से अंदर देखती है। और तभी जियान को नज़र आता है कि उसके अंदर एक छोटा सा टेडी बियर है, जिसे देख करके वो एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ, ये तो एक बियर है, कितना क्यूट है, ये मुझे चाहिए। ये कहते हुए वो पूरा दरवाज़ा खोल करके उस बियर को पकड़ने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो बियर एक पिल को खा रहा होता है। और ये देख करके जियान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है, मगर तभी जियाओयान की भी नज़र उस बियर पे पड़ जाती है और तभी वो जियान से चिल्ला करके कहता है कि जियान, इसे जल्दी से पकड़ लो, ये एक दान बीस्ट है, हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई। मगर तभी वो बीस्ट ये सुन लेता है और जैसे ही जियान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, वो बीस्ट तिरछी नज़र से सीधा ही जियान की ओर देखता है और टेलीपोर्ट होकर के उसके हाथों से बच जाता है और इधर उधर टेलीपोर्ट होकर के भागने लगता है, जहाँ पे जियाओयान की पूरी टीम अब उस बीस्ट को पकड़ने पे लगी होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपनी एनर्जी से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पे बेचारा बियर बीस्ट उस दान बीस्ट को कूद करके पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए तो वो उसके हाथ में आ जाता है, मगर सडन वो टेलीपोर्ट होकर के फिर से इधर उधर भागने लगता है और वो इस एल्केमी रूइन से भाग ही रहा होता है, मगर तभी जियान उसके सामने आ करके उसे अपने स्पिरिचुअल बॉक्स के अंदर कैद कर देती है। और तभी वो कहती है कि आखिर तुम छोटू से दान बीस्ट को ऐसा क्यों लगा कि तुम यहाँ पे जियान से बच सकते हो, वो भी यहाँ पे तुम
टेलीपोर्टेशन टेक्निक को परफॉर्म करके तुम नहीं जानते हो कि मुझसे अच्छा टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यहाँ पे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है। जहाँ पे वो बियर बीस्ट छटपटा करके उस बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो बेचारा जियान के इस स्पिरिचुअल बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान, अभी तुमने कहा है कि ये एक दान बीस्ट है, क्या ये सच है? तभी जियाओयान कहता है कि ये जो दान बीस्ट होते हैं वो सिर्फ पिल ही को खाते हैं जिंदा रहने के लिए, और ये लोग की स्मेल की पावर इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये बड़े ही आराम से एक्सट्रीम लेवल की रिच यूनिक पिल को बहुत ही आसानी से सूंघ करके निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये दान बीस्ट ही है। तभी जियान कहती है कि इसका मतलब ये लेजेंडरी 9th ग्रेड की पिल है। तभी जियान कहता है कि नहीं, ये जो दान बीस्ट होते हैं, जब हम यहाँ पे 8 या फिर 9th कलर की पिल को रिफाइन करते हैं तब उसके थंडर ट्राइबोल्यूशन से ये बीस्ट अपीयर होते हैं। यूँ समझ दो ये बीस्ट 9th ग्रेड की पिल से भी ज़्यादा रेयर हैं। उसके लिए 8 और 9th कलर के क्लाउड्स को पिल को रिफाइन करने के दौरान अपीयर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और साथ में इन सारे बीस्ट के पास खुद की भी इंटेलिजेंसी होती है, यानी कि खुद का दिमाग, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा कीमती भी हैं। और तभी मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओयान, तब तो हमें इसे किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, हमें इसे यहीं पे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तभी जियाओयान कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं इस दान बीस्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि 8th ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे 6 लेवल से भी ज़्यादा हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन बड़े आराम से कर सकता हूँ, और इस दान बीस्ट को भी 6 ग्रेड की ऊपर की पिल की खाने की आदत है, तभी वो यहाँ पे ज़िंदा रहेगा। तभी वो बीस्ट जियान के उस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ते तोड़ते थक जाता है, और तभी जियाओयान उसे बाहर निकाल करके 6 ग्रेड की पिल दे करके उसका पेट भरने लगता है, जहाँ पे उस बेचारे बीस्ट की ज़बान बाहर आ जाती है, और जियाओयान लगातार उसे पिल खिला खिला करके अपनी ओर कर रहा होता है। और वहाँ पे वो बीस्ट लगातार जियाओयान की अच्छी अच्छी पिल को खा करके एकदम खुश हो चुका होता है। वो यहाँ पे एकदम डॉगी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, मगर तभी जियान ये सब देख करके भड़क जाती है, और वो खींच करके एक थप्पड़ जियाओयान के कंधे पे दे मारती है और कहती है कि ब्रदर जियाओयान, मैं तब से देख रही हूँ कि आप इस दान बीस्ट को लगातार कई सारी 6 ग्रेड की पिल्स को खिलाते जा रहे हैं, आखिर मेरा क्या होगा? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये कहने के साथ वो गुस्सा आ जाती है और पलट जाती है। वहीं पे जियाओयान भी उठता है और कहता है, जियान अच्छा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और माफ़ी के तौर पे मैं तुम्हें यहाँ पे 7th ग्रेड की पूरी एक पिल की बोतल देता हूँ। ये कहने के साथ वो जियान को 7th ग्रेड की पिल की बोतल दे देता है। तभी जियान उस पिल को लेकर के काफ़ी खुश होती है और कहती है ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बात होती है, और तभी उस दान बीस्ट को कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी ओर खींच लेता है। और तभी जियाओयान उसकी टीम पलट के देखती है कि आखिर कौन है जो कि उसकी दान बीस्ट को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ये और कोई नहीं, वही मास्क लेडी होती है जिसने जियान के ऊपर पहले अटैक किया था। वो जियाओयान की टीम से कहती है कि ये दान बीस्ट अब मेरा हुआ, इसलिए तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम लोगों की खैरियत होगी। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरे कुछ व्यूवर्स थे जो चाहते थे कि मैं उनका नाम लूँ, वसीम, महंग, तौसीफ, नीरज, अजान, गुलाम, प्रशांत, मुक्शा, नकपू नेपाल से, रमेश नेपाल से, थापा नेपाल से, सागर, हर्षु और रोशन। लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपका नाम ले लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा जो लाइक है मैं उसे कंप्लीट कर देंगे। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।